नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएसके पाठशाला पर। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन यानी क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। केवल 10 प्रश्न होंगे जो कि आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। 10 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर से हम लोग इसको सूचित करते हैं होती है। यानी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ करके रखा हो एफ बराबर आर बट्टा 2 होती है। एफ बराबर आर बट्टा 2। यानी कि इस फॉर्मूला से हम लोगों को समझ में आता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले तो हमारा अगला सवाल हमारा किसी वस्तु का आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और क्या करा? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक तो हम लोग समझते ही हैं, बनता है। यानी कि किसी भी वस्तु का दो बातें इसमें, पहली की काल्पनिक, पहली क्या है? काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो अगर आपको आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट में बता सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ करके रखा हुआ कि केवल एक ही ऐसा दर्पण है जिसमें कि वस्तु का काल्पनिक के साथ साथ वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वो दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोगों ने टोटल 6 स्थिति का व्याख्या किया, विस्तार से पढ़ा हुआ उन चीजों को, जिसमें आप लोगों ने एक केस देखा होगा जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता था इस प्रकार से ए बी, तो फिर प्रतिबिंब यहाँ पर इस प्रकार से काल्पनिक बनता था ए डैश बी डैश और वस्तु से बड़ा होता था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी वस्तु का बड़ा यानी आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो फटाक से बोलना कहाँ? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर, यानी प्रकाश की कोई एक किरण है जो कि समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। चलो मान लेते हैं कि ये एक हमारा समतल दर्पण है। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। पीछे से कलर किया हुआ। अब इस समतल दर्पण के साथ 60 के एंगल पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। कोई प्रकाश किरण आपतित होती है समतल दर्पण के साथ 60 डिग्री पर, इस एंगल पर आपतित होती है। तो बोला गया उसका परावर्तन कोण होगा, यानी परावर्तन कोण पूछा गया। तो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। लेकिन आपतन कोण कहते किसको है? ध्यान से सुनिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपतन कोण नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपतन कोण नहीं है जो 60 डिग्री है। ये तो दर्पण और आपतित किरण के बीच में है। जबकि आपतन कोण का परिभाषा क्या था? ये अगर हम लोग यहाँ पर अभिलंब खींच लेते हैं एक, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आपतन कोण। और अगर ये 60 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो ये 30 होना चाहिए। और आपतन कोण का मान हमारे पास है कितना? 30 डिग्री। और ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के जाएगी किधर से? ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के जाएगी कुछ इस प्रकार से, जो कि ये हुआ इसका परावर्तन कोण। क्यों? क्योंकि अभिलंब, ये वाला अभिलंब और ये परावर्तित, इन दोनों के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री ही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर, यानी अगर निकट रखते हैं, नजदीक रखते हैं, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। गौर कीजिएगा, अगर वस्तु को निकट यानी कि बगल में रखते हैं, दर्पण के पास रखते हैं, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। लेकिन दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। तो कौन सा दर्पण होगा? और हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि केवल एक ही ऐसा दर्पण है जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। वास्तविक और काल्पनिक कहने का मतलब उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा बनता है। बाकी किसी भी दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो अभी हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? बी नंबर, अवतल दर्पण। अच्छा, पास रखने पर सीधा क्यों बनता है? हम लोगों ने अवतल दर्पण में ये वाला केस एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर वस्तु इस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच में होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा।
बाकी इधर कहीं भी हो जाए वस्तु तो बाकी केस में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। तो क्लियर है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़ा हुआ कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर लेंस दिया हुआ ऑप्शन में दर्पण नहीं है, जबकि साइड मिरर के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि साइड मिरर के रूप में किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है कि सोलर कुकर में व्यवहार क्या है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोगों को क्या चाहिए कि ऐसा दर्पण चाहिए जो सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करेगी, संश्रित कर देगी, यानी कि एक बिंदु पर मिलाएगी। और ये कर सकता है केवल और केवल एक दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। और ये सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज, अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण चाहे दर्पण अवतल हो इस प्रकार का या उत्तल हो इस प्रकार का, दूरी को हम लोग कहाँ से मापना शुरू करते हैं, दूरी को कहाँ से मापना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी का पहला नियम कहता है, चिन्ह परिपाटी का पहला नियम कहता है कि सभी दूरियों को हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरियों को हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब आगे। 8 नंबर का प्रश्न है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब, यानी कोई वस्तु है जो कि कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित वस्तु, अनंत पर स्थित कहाँ, अवतल दर्पण। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। और अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब तो फोकस पर ही बनेगा। तो उसका आवर्धन क्या है, आवर्धन पूछा गया। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एच आई बट्टा एच ओ, एम बराबर एच आई बट्टा एच ओ होता है। और हम लोगों को अभी पता है कि प्रतिबिंब का आकार अभी मुख्य फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा। और अनंत पर वस्तु है तो वस्तु का आकार क्या, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वस्तु का आकार क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और जीरो में किसी भी चीज को अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो उसका मान कितना आएगा, जीरो के बराबर आएगा। लेकिन हमारा आवर्धन अभी क्या हो जाएगा, ए नंबर आवर्धन हो जाएगा हमारा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले अगले सवाल अब चलते हैं। 9 नंबर, ये हमारा सेकंड लास्ट सवाल है। 10 सवाल अभी हमारे क्लास में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण के उपयोग में पढ़ा था कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह में हम लोग अवतल दर्पण को लगाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आखिरी सवाल आज के क्लास का, क्या 10 नंबर, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब था। केवल आभासी पूछ रहा है, ये नहीं कि आभासी और वास्तविक दोनों, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम लोगों ने 3 दर्पण अभी तक पढ़ा हुआ। पहले दर्पण पढ़ा हम लोगों ने अवतल, फिर पढ़ा हम लोगों ने उत्तल, फिर हम लोगों ने एक और दर्पण के बारे में पढ़ा, वो है समतल। उत्तल, अवतल और समतल, टोटल 3 दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है इस चैप्टर में। अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है। हाँ, इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है। और समतल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है। आपको याद होनी चाहिए ये बातें। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब तो तीनों दर्पण में बनता है, अवतल में भी, अवतल में दोनों बनता है, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। और प्रश्न क्या कहा है, किस दर्पण में केवल आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें ऑप्शन हमारा दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये उत्तल और समतल दोनों होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ आपको मिलेगा। समतल तथा उत्तल दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो ये था हमारा आज की क्लास का 10 सवाल, जिसमें हम लोगों ने क्या समझा, 10 ऑब्जेक्टिव भी एक प्रश्न को देखा था।
तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको इसी प्रकार से किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। धन्यवाद।